अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन 100% आता है। सो यानी मान के चलो यहाँ पे आपके 7 नंबर पक्के होने वाले हैं अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है। ठीक है, अब बेसिकली होने क्या वाला है, देखो हम कन्वर्जन की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कैसे आता है, कैसे सॉल्व करना है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कंपास की। कंपास हमारा 2 टाइप से क्लासिफाइड होता है। पहला होता है प्रिज्मेटिक कंपास, देन दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। ठीक है ना। सो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो WCB को मेज़र करता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा WCB होता है वो बेसिकली क्या करता है, क्लॉकवाइज मेज़र करता है। ऑलवेज ये क्लॉकवाइज मेज़र करेगा कोई सा भी एंगल। ठीक है ना, क्लॉकवाइज क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले आपको इससे पहले एक चीज़ और पता होनी चाहिए, लाइक क्या, जो हमारा क्वाड्रेंट होते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइक इस टाइप से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, देन इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको पता होगा कि लाइक मैथ में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, देन थर्ड एंड फोर्थ। बट यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से चलता है क्लॉकवाइज। ठीक है, सो जो WCB है वो क्लॉकवाइज एंगल्स को मेज़र करता है। ठीक है ना, और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये हमारा 0 होता है, देन यहाँ पे आप 90 मान सकते हो इसको। ठीक है ना, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 270 और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 360 डिग्री। ठीक है, सो आपको पता है ये 360 डिग्री का होता है। चलो इतना क्लियर हो चुका है। अब बेसिकली ये हमारा देखो, ये नॉर्थ होता है ना, ये हमारा साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब अगर उसमें लिखा है कि लाइक मैंने क्या बोला, WCB जो है ना वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेज़र करता है, यानी यहाँ से ऑलवेज इस टाइप से मेज़र करेगा। क्लियर है, यहाँ से ऑलवेज इस टाइप से मेज़र करेगा यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो हमारा RB होता है, जो हमारा RB होता है, ठीक है ना, सो ये पहली बात क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जा सकता है। सो ये कैसे भी जा सकता है, ये फिक्स रहता है, क्लॉकवाइज ही जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। चलो अब बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से हमें करना है, उससे पहले आपको एक टेबल पता होनी चाहिए। लाइक टेबल क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल साइकिल वेयरिंग। ठीक है ना, वॉल साइकिल वेयरिंग। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस्ड वेयरिंग, है ना, रिड्यूस्ड वेयरिंग। सो इस टाइप से हमारा हो गया है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इसमें इसको 2 टाइप से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आने वाला है वॉल साइकिल वेयरिंग, दैट मीन्स WCB। ठीक है, और यहाँ पे आने वाला है हमारा RB, यहाँ पे क्या आएगा, RB। ठीक है, चलो अब बेसिकली इसमें होने का वाला देखो, अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हो गया, ये अपना थर्ड हो गया, देन इसके बाद ये अपना फोर्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है, सेकंड में कहाँ से कहाँ तक होती है, थर्ड में कहाँ से होती है और फोर्थ में कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, अब हमें करना क्या है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, लाइक क्या होती है, 0 से लेके हमारी 90 के बीच में वैल्यू होती है। ठीक है ना, जो हमारा सेकंड होता है दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट वाला ही हो गया, सेकंड वाला 90 से 180। ठीक है, सो यहाँ पे 90 से 180 तक चला जाता है। ठीक है ना, और ये जो थर्ड है वो 180 से 270, थर्ड है तो 180 से 270 तक जाता है। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ है वो 270 से 360 तक, तो ये 270 से कहाँ तक, 360 तक चला जाता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा चला जाता है। अब जो आपका थीटा होगा ना, जो आपका थीटा होगा दैट मीन्स जो एंगल होगा आपका, जो आपका एंगल होगा वो इसी के बीच में आएगा, 0 से 90 के बीच में अगर फर्स्ट में है, देन सेकंड में है तो आपका 90 से 180 के बीच में, अगर थर्ड में है तो 180 से आपका हो जाएगा 270 के बीच में, और फोर्थ में है तो 270 से आपका 360 के बीच में।
अब देखो हम बात करने वाले हैं रिड्यूस्ड वेयरिंग, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे सो इसको आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे है ना, ये वाला। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ एंड यहाँ पे ईस्ट, तो इसके बीच में आपकी जो भी एंगल्स हैं उसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब है हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे लाइक नॉर्थ, देन हमारा थीटा और इसके बाद ई, है ना। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है मीन्स 90 से 180 के बीच की बात होगी, मीन्स यहाँ पे, ठीक है ना। सो हम इसको मेज़र करेंगे यहाँ से। आपको याद रखना है मेज़र ऑलवेज जो रिड्यूसिंग होता है ना उसमें यहाँ से करते हैं या फिर यहाँ से करते हैं। इसको एज अ हम ओरिजिन मान सकते हैं, इसको भी एज अ ओरिजिन मान सकते हैं, एज किसके केस में, रिड्यूस्ड वेयरिंग के केस में। दैट मीन्स अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड में अगर कोई सी वैल्यू है, कोई सा एंगल है तो किसके पास में पड़ेगा, इससे पास में आएगा या फिर इससे, तो ऑब्वियसली यहाँ से बिल्कुल पास पड़ेगा। दैट मीन्स हम इसको अब ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आपका जो एस है मतलब साउथ है ना, देन उसके बाद यहाँ पे है मीन्स सेकंड में तो ईस्ट आएगा, ठीक है ना। और उसके बीच में आपका क्या आएगा, एंगल। बट एंगल को कैसे मेज़र करना है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा और यहाँ पे होगा आपका ईस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप थर्ड की बात करोगे तो थर्ड ये है तो ये भी इसी से पास में पड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साउथ। देन इसके बाद आपका ये क्या हो रहा है, बेसिकली 180 में से माइनस करोगे तब जाके ये आपका एंगल आएगा, बिकॉज 180 ये होता है ना, 180 ये है। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, थीटा माइनस 180 डिग्री, ठीक है ना, थीटा माइनस 180 डिग्री। और ये क्या है, ये वेस्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब हमें फोर्थ एंगल की अगर बात करनी है सो हमारा जो नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है तो दोनों में से पास कौन पड़ रहा है, तो आप सिंपल से देख सकते हो अगर कोई एंगल यहाँ पे है तो वो इसके पास में आ रहा है, यानी ओरिजिन हम इसको मानेंगे, यानी हमारा नॉर्थ से ईस्ट होगा। अब तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ से ईस्ट, बट यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमारा एंगल आएगा। सो 360 माइनस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है, हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। और अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब बेसिकली इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्या में, यहाँ पे लाइक देखो 174 डिग्री और उसके बाद जो लिखा है वो 13 मिनट होता है, देन उसके बाद जो लिखा है वो सेकंड होता है, ठीक है। 1 डैश यानी मिनट, डबल डैश यानी सेकंड, ठीक है। इस टाइप से हमारा होता है। और अगर बाय चांस यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 174 डिग्री और डबल डैश है यानी मिनट हमारा 0 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे ये काय में दिया है, वॉल हमारा सर्कल बियरिंग में दिया है, ठीक है ना। किस में दिया है, वॉल सर्कल बियरिंग, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं काय में, रिड्यूस्ड बियरिंग में, काय में रिड्यूस्ड बियरिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइकिल नहीं है, सर्कल है, क्या है, सर्कल, यहाँ पे है सर्कल, ठीक है ना। सो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। और अब इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखना। सो देखो सबसे पहले सिंपल सी आपको एक बात पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन शो नहीं करनी है, आपको सिर्फ डायरेक्शन शो आप किस में करोगे, रिड्यूस्ड वेयरिंग में, ठीक है ना। रिड्यूस्ड वेयरिंग में ही डायरेक्शन शो होंगी। अब देखो आपको अगर इसको मतलब WCB को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड वेयरिंग में तो हम आएंगे फॉर्मूले पे, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पे दिया है 174 डिग्री, है ना। 174 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले ये देखना है। सो यहाँ पे लाइक देखो 170 डिग्री कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे 90 है ना, 0 से 90, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बीच में हमारा 174 आएगा कहीं पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे 180 तक आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 174 आएगा। अब इसका मतलब है ये किसके पास पड़ रहा है, तो ये एक चीज़ याद रखना, आपको डायग्राम बनाना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, क्वाड्रेंट बनाओगे इस टाइप से, ठीक है। और 174 यानी लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, रैंडमली आप बना सकते हो, ठीक है। 174 यहाँ पे आएगा। सो इस टाइप से हमारे ये 174 हो जाएगा टोटल, ठीक है, 174 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड वेयरिंग में, ठीक है ना। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया
कि लाइक क्वाड्रेंट में कैसे पहचानना है, कैसे शो करना है, ठीक है। सो इतना हमने कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली ये किससे पास पड़ रहा है मेज़र करना है। रिड्यूस में हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, किससे पास पड़ रहा है। सो आप सिंपल सा देख सकते हैं, इससे ज़्यादा पास पड़ेगा, है ना, और इस टाइप पे है। दैट मीन्स ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एस देन 180 डिग्री और माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा थीटा और यहाँ पे ईस्ट, है ना, इस टाइप से। सो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलसी में देखो ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, 180 लिखना है सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180, ठीक है ना। 180 हमारा आ चुका है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक देखो ये ENG है, इसके जस्ट ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये डिग्री का ऑप्शन। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो ये देखो डिग्री लग गई हमारे ऊपर, ठीक है ना, 180 के ऊपर। देन उसके बाद आपको माइनस करना है थीटा, है ना। थीटा मतलब आपका ये वाली वैल्यू। अब इसको कैसे पुट करोगे, तो 174 पुट करो। 174 हमने पुट किया। देन अगेन इस पर क्लिक करना है, तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा डिग्री। देन उसके बाद जस्ट इसी के बाद आपका 13 लिखना है आपको, तो 13 हो गया, ठीक है ना। देन इसके ऊपर भी आपको डिग्री लगानी है इस टाइप से। देन उसके बाद जस्ट बाद आपको लिखना है 12, ठीक है। सो 1 2 12 हो गया। देन इसमें भी आपको क्या करना है, डिग्री लगानी है। सो यहाँ पे हम डिग्री लगाएंगे, ठीक है, और आपको इक्वल पे क्लिक कर देना है। सो आपकी वैल्यू क्या आई, 5 46 एंड 48, ठीक है ना। इस टाइप से आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। सो हम क्या लिखेंगे सिंपल सा कि यहाँ पे साउथ 5 डिग्री एंड 46 मिनट, मिनट मतलब एक सिंगल डॉट, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा हो जाएगा 48 सेकेंड, और यहाँ पे लास्ट में ईस्ट। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स हमने लाइक हमारा WCB से यहाँ पे RB में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे करना है वो हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करनी है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब देखो इस टाइप से एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करो इसको। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी है, इसका मतलब ये WCB में है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्शन है, इसका मतलब आपका RB में। सो ये आपको बोल रहा है WCB से RB में आपको कन्वर्ट करना है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बनाएंगे सबसे पहले। फर्स्ट काम आपका रहेगा क्वाड्रेंट को बनाना। देन इसके बाद बोल रहा है 212 डिग्री, यानी ये कहाँ पे आएगा वो देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली एक आएगा कहाँ पे, तो लाइक देखो यहाँ पे तो 180 हो जाता है ये, है ना, 180। दैट मीन्स इसके भी इस तरफ आएगा। सो 180 हो गया। यहाँ पे लाइक लगभग यहाँ कहीं पे हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा इस तरीके से कवर कर लेगा। अब इसके बाद ये किस जगह से पास पड़ेगा मेज़र करना, सिंपल सी बात है, साउथ से, है ना। तो साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी हम लिखेंगे साउथ। देन इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है थीटा माइनस 180, है ना, 180 डिग्री, और यहाँ पे वेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो आप लिखोगे यहाँ पे साउथ, देन थीटा की वैल्यू पुट करोगे, कैलसी में आपको पुट करनी है। सो 212 एंड यहाँ पे डिग्री लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद 14 अगेन डिग्री। देन उसके बाद 42 अगेन डिग्री। इस टाइप से देखो हमने रेगुलर इनको लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद बिकॉज यहाँ पे थीटा दिया था, देन माइनस हो जाएगा 180, देन अगेन हमारा डिग्री, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम इक्वल करेंगे तो ये आ गया 32 14 एंड 42, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 डिग्री 14 मिनट एंड 42 सेकेंड, और ये हो जाएगा W, यानी साउथ हमारा थीटा और हमारा वेस्ट, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखना है सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में है, देन उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। इसमें भी बता दिया मैंने कैसे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं लाइक RB से हम WCB में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है लाइक हमारा नॉर्थ 46 डिग्री 15 मिनट और यहाँ पे ईस्ट। इसका मतलब है अगर हमारी डायरेक्शन दी है, यानी ये RB में दिया हुआ है, हमें WCB में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको क्वाड्रेंट बनाना है।
सो यहाँ पे हम इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रेंट बन जाएगा। देन इसके बाद ये यहाँ पे नॉर्थ होगा, है ना, यहाँ पे साउथ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। इस टाइप से आपको लिखना है। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिया हुआ है, ठीक है ना, 46 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आएगा 46। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसमें मेज़र करना है WCB, यानी हमें थीटा और 90 के बीच की वैल्यू को मेज़र करना है। थीटा और 90 के बीच की वैल्यू को मेज़र करना है ना। इसका मतलब थीटा हमारा यहाँ पे 0 से और 90, है ना, 0 से और 90 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो वो सिंपल सी बात है। जब भी याद रखना, जब भी आपका क्वेश्चन आरबी में हो और नॉर्थ और ईस्ट में दिया हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी वैल्यू दी हो, सिंपल सा आपका जो आंसर आएगा ना वो भी वही आएगा, यानी 46 डिग्री 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको डायरेक्शन शो नहीं करना बिकॉज ये WCB में है, ठीक है ना। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ओनली किसके लिए वैलिड है, सिर्फ यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ही ये चीज़ होगी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं अपने क्वाड्रेंट को, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये दिया है नॉर्थ एंड यहाँ पे वेस्ट, है ना, और यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ। तो ये यहाँ पे कहीं पे दिया है, इसका मतलब नॉर्थ से हमारा बोल रहा है वेस्ट की तरफ ये 46 डिग्री, यानी लगभग हम मान सकते हैं कि लाइक यहाँ कहीं पे, है ना, यहाँ कहीं पे ये 46 डिग्री है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से 360 के बीच की आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना। यानी 360 में से हम इसको माइनस करेंगे, है ना, जो भी आपका दिया हुआ है। सो आप सिंपल से क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 360, देन ये डिग्री के लिए ये लगाओगे, देन माइनस करोगे आप 46, है ना, 46 डिग्री और 15 मिनट, दैट मीन्स 15, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, देन इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 313 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 313 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसमें, WCB में, ठीक है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आपको सिर्फ ये देखना है लाइक किस क्वाड्रेंट में है, देन उसकी आपको पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। बिकॉज हम पता है हमें कि लाइक WCB में क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज जितना भी एंगल हुआ है पूरा आपको फाइंड करना है। सो अगर यहाँ तक आपका ऑलरेडी यहाँ पे इतनी वैल्यू आपकी दी हुई है, इसका मतलब आपको ये वैल्यू और फाइंड करनी है, ठीक है। पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का, यानी आपको 360 में से इतना माइनस कर दोगे तो ये जो बचा हुआ है वो आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे लाइक देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसका मतलब सिर्फ हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये तो ऑलरेडी उसमें दिया ही हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू दी है वही होगा, है ना, बिकॉज इसमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू रहती है। सो हम सिंपल से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमें ये वाला तो नहीं चाहिए ना, हम क्या करते हैं मेज़र यहाँ से करते हैं, इसका मतलब हम नॉर्थ से मेज़र करते हैं तो नॉर्थ से ही हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन होगा हमारा लाइक इस टाइप से 23 एंड 1 2, और यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक ये हो गया हमारा नॉर्थ से ईस्ट, है ना। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, ये नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ होगा, साउथ, ठीक है, मीन्स यहाँ पे साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। अब साउथ से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 180, दैट मीन्स साउथ से ईस्ट, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा लिखा हुआ है, यानी 110 डिग्री, है ना, 110। तो इस टाइप से ये हमारा लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमारा सेकंड में आ रहा है, सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है 180 में से माइनस करना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अब 180 लिखोगे, देन यहाँ पे डिग्री लगाओगे, ठीक है ना, और इसके बाद माइनस में ये वैल्यू लिखो दोगे आप, तो 110 डिग्री, है ना, देन इसके बाद 23 डिग्री, देन इसके बाद 12 डिग्री।
तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर आ जाएगा लाइक 69 डिग्री 36 मिनट एंड 48 सेकेंड। इस टाइप से आपका WCB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसी WCB को काय में कन्वर्ट कर सकते हो, RB में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, लाइक देखो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाओगे, ये आपका मान लो क्वेश्चन है। अब इसको आपको RB में कन्वर्ट करना है, RB में, ठीक है। सो ये आपका करो क्वाड्रेंट बनाओगे, देन 69 है ना। 69 मतलब लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो आप कहाँ से मेज़र कर सकते हो ईजिली, यहाँ पे नॉर्थ से और यहाँ पे ईस्ट, यहाँ से मेज़र कर सकते हो, ठीक है ना। और आपकी ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। सो यहाँ पे क्या दिया हमें, नॉर्थ, देन इसके बाद आपको कुछ वैल्यू दी हुई है। तो याद रखना आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, और जो वैल्यू आपको दी है वही उसका आंसर है ना। वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो हम सिंपल से यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज हमारा फॉर्मूला भी क्या होता है, थीटा ही होता है ना। दैट मीन्स 69 और यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे 48 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे ईस्ट। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ले सकते हो, आप खुद से ट्राई करो, खुद से क्वेश्चन बना लो, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो इतना अगर आपने कर लिया दैट मीन्स आपके 7 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। चलो।